धन्य है सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड के प्राइवेट स्कूल, धन्य है। इनके नियम कुछ अलग ही हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार ने बीएड जैसे कोर्स क्यों बनाया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों बनाया, मास्टर डिग्री जैसी डिग्रियां क्यों बनाई। हमारे जैसे शिक्षक आंखों में तेल डालकर रात रात भर जग कर ये डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारी डिग्रियां नहीं पूछी जाती। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में पूरा का पूरा लिखा होता है बीएड, टेट क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, सारा कुछ लिखा होता है। लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहला हमारा सवाल होता है कि टॉक इन इंग्लिश। बस उनका एक ही सवाल होता है, क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। वो ये नहीं पूछेंगे कि आप हिंदी बोलने में कितने कंफर्टेबल हैं, वो आपसे सीधा कहेंगे कि आप इंग्लिश बोलने में कितने कंफर्टेबल हैं। तो आपने ये इन डिग्रियों का कैटेगरी क्यों रखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या इंग्लिश बोलना ही काफी होता है प्राइवेट स्कूल के लिए? आप इंटरव्यू में एक हिस्ट्री का सवाल पूछिए, जवाब नहीं दिया जाए तब ना, सीधा आप सिर्फ लैंग्वेज पे जाते हैं। ठीक है, कोई टीचर रट के आया और धड़ाधड़ आपके इंग्लिश सवालों का जवाब दे दिया, ठीक है। लेकिन जब वो क्लासरूम में जाते हैं, खास करके सोशल साइंस के टीचर के विषय में मैं बात कहूंगी, जब वो क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चे को क्या पढ़ाते होंगे? बुक उठाते हैं, रीडिंग कर देते हैं, बस ट्रांसलेट कर देते हैं। बच्चों को समझ में आ जाएगा? नहीं, क्योंकि सोशल साइंस वो ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि आप उसको इंग्लिश में पढ़ा सके। उसके लिए हिंदी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। आप इंग्लिश में भावनाएं नहीं ला सकते, वो भावनाएं हिंदी में आएगी, क्योंकि जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारा सोशल है, वो हमारे देश का चीज है, हमारे अपनी भाषा में लोगों को समझ में आएगी। लेकिन नहीं, आप लोगों को प्राइवेट स्कूल को कैसा टीचर चाहिए जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बात करे, ठीक है, और बच्चे को पढ़ाने के लिए वो बुक इस्तेमाल करे, नोटबुक इस्तेमाल कर ले, रीडिंग कर दे, बच्चे को रीडिंग कर दिया गया, उसका ट्रांसलेट कर दिया गया, और बच्चों को बोल दिया जाता जाइए आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख के चले आइए। बच्चे लोग मस्त अपना गाइड खरीदते हैं, गाइड से छाप देते हैं। और आजकल का एग्जाम क्या ही हम बताएं, आजकल का एग्जाम क्या है पता है? बच्चे को क्वेश्चन बता दिया जाता है कि 5 क्वेश्चन आने वाला है, बच्चा भी खुश, उसी 5 क्वेश्चन को पढ़ लेता है। पेरेंट्स भी खुश, पेरेंट्स भी कहते पोर्शन नहीं मिला, उस पोर्शन में 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस 5 क्वेश्चन को बच्चे पढ़ते हैं, उसी 5 क्वेश्चन को बच्चे क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिखते हैं। यही है अभी प्राइवेट स्कूल का शिक्षा का कैटेगरी है। अगर कोई टीचर चाहेगा ना कि हम अपने हिंदी लैंग्वेज में उस चैप्टर को अच्छे से समझाएं, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करें, तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर लिया है। आप उस चैप्टर का एक भी सवाल पूछने चाहिए उस बच्चे से, उसे नहीं पता। उसे क्या पता होगा? चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। उसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो बच्चा बता नहीं पाएगा। ये है आजकल के प्राइवेट स्कूलों का सैलरी के मामले में। आपसे डेमो लिया जाएगा, क्लास लिया जाएगा, सारा कुछ अब परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उस सीट के लिए पहले से अप्रोच आया हुआ है या कि मेरा किसी ने अप्रोच नहीं किया। लेकिन मुझे पता है कि पहले से बात हुई रहती है। ऐसे में क्या किया जाता है, हमारे ऐसे लोगों को 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन डेमो के लिए बुलाया जाता है। हमारे जैसा बेरोजगार 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए खर्च करके उस डेमो के लिए हम जाते हैं और कड़ी मेहनत से बच्चों को समझाते हैं क्या है इतिहास, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया, जब सारा मेहनत झकझोर देते हैं, तालियां भी बजाते हैं प्रिंसिपल बैठे बैठे। लेकिन जब हम प्रिंसिपल रूम में जाते हैं, पता है हमारी उतनी मेहनत, हमारी डिग्री का क्या कीमत लगता है? 6000 रुपए। अब ये बताइए, कोई अगर बीएड किया है, मास्टर डिग्री किया है, टेट क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है, उसे 6000 रुपए दे रहे हैं, क्या है ये? अरे 6000 रुपए तो जो कूड़ा कटकट साफ करता होगा ना, उससे नहीं मिलती है 6000। आप एक टीचर को 6000 रुपए दे रहे हैं, उसके आत्मा को क्या लगता होगा? इतना दिन जब मेहनत किए हैं, उसका कीमत यही है।
धनबाद के सभी स्कूलों का सैलरी फिलहाल यही है, खास करके लेडीज टीचर के साथ ये प्रॉब्लम है। हम लेडीज टीचरों का भी एक अलग ही मुद्दा आ जाता है। जेंट्स टीचर आते हैं, वह जितना सैलरी कहते हैं प्रिंसिपल मान जाती हैं, लेकिन हम लेडीज टीचर का क्या है, हमारे लिए तो क्या हो जाता है, हमें जो मिलता है हम सोचते हैं भाई घर से, मतलब हमारे लिए तो जितना मिल रहा है फैमिली मान जाए जाने के लिए, बस उतना काफी है। हमसे ज्यादा काम भी लिया जाता है, ना कभी कोई इंक्रीमेंट दिया जाता है, ना कोई तारीफ किया जाता है, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ खास लेडीज टीचर को मिल जाता है खास सेवा के लिए, लेकिन हमारे जैसे सीधे सिंपल टीचर्स के लिए प्राइवेट स्कूल में उतना कोई खास मौका नहीं मिलता। हम जी तोड़ के मेहनत करते, लेकिन ना तो कोई प्रमोशन मिलेगा और ना ही सैलरी इंक्रीमेंट होगा। अगर आप सैलरी बढ़ाने की बात करेंगे ना प्राइवेट स्कूल में, तो नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती हैं। आपका मेहनत नहीं देखा गया है कि आपने इतने दिनों से स्कूल में कितना मेहनत किया है। ये नहीं देखा गया होगा कि 40-40 बच्चों में किस तरह वो लेडीज टीचर परेशान हो रही हैं। हाँ, और एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है, जेंट्स टीचर को जूनियर में क्यों नहीं दिया जाता है भाई? ऐसे तो सभी कह देते हैं कि लड़कियों के पास दिमाग थोड़ा कम होता है, लड़कियों के पास दिमाग होता ही नहीं है, ऐसा जेंट्स लोगों का कहना होता है। लेकिन एक बात बताइए, इसका जवाब तो मेरे पास और भी है। एक तो आप कह देते हैं कि लेडीज के पास इतना दिमाग नहीं होता। जब हमारे पास दिमाग नहीं होता है तो 40-40 से छोटे बच्चों को हमें संभालने के लिए क्यों दिया जाता है? तब क्यों क्या कहा जाता है कि इनके पास पैशंस होता है? खैर, इस बात का हम जवाब देते हैं कि हम लड़कियों के पास दिमाग क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लड़कियां विवाह करती हैं और अपने कोख में 9 महीने एक बच्चे को पालती है, उसको जन्म देती हैं और उन्हें बहुत मेहनत से पालती है, बड़ा करती है, इसलिए कि ताकि वो बड़ा होके हम ही औरतों को ये कह दे कि इनके पास दिमाग नहीं है। सच में भाई साहब, हमारे पास दिमाग नहीं है। जब हमारे पास दिमाग नहीं है तो चलो ये बताइए कि उन नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ हमें ही क्यों दी जाती है? क्यों नहीं नन्हे बच्चों की क्लासरूम में जेंट्स टीचर को भी दिया जाता है? क्यों नहीं संभाल पाएंगे वो? अगर आप छोटे बच्चे की क्लास में हम लेडीज टीचर को देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसका फायदा भी तो हमें मिलना चाहिए ना। आप सीनियर टीचर को, जेंट्स टीचर को सीनियर्स में भेजते जाते हैं, ठीक है, उनका सैलरी भी हाई है। और जूनियर टीचर, हालांकि मैं जूनियर टीचर नहीं हूं, मैं पीजीटी की टीचर हूं, लेकिन मैंने जूनियर टीचर, पीआरटी टीचर का दर्द सहा है। उनका सैलरी भी कम होता है, उन्हें अपमानित भी किया जाता है कि जूनियर की टीचर है, जूनियर की टीचर है। उनका दर्द समझो। एक टीचर पे 30-30 बच्चों की जिम्मेदारी, कॉपी वर्क कीजिए, ऑरल करवाइए, बच्चे रो रहे हैं उसे शांत कीजिए, एंटरटेन कीजिए, उनका पैशंस देखिए थोड़ा जूनियर टीचर का।